हेलो फ्रेंड्स, यूलिप यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मैं प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आज इस प्रोडक्ट को हम एक स्ट्रेटजी के तरीके से देखते हैं। वो स्ट्रेटजी क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट ने हर जगह पे टैक्सेस लगा दिए हैं। आपका कैपिटल गेन्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, आप 20% तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स देते हैं। तो यहाँ पे यूलिप के परस्पेक्टिव से हम आपको बताते हैं कि आप हाउ कैन यू स्ट्रेटजाइज योर एफिशिएंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यूजिंग यूलिप्स आल्सो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यूलिप होता क्या है? यूलिप होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जो आपको इंश्योरेंस तो देता ही देता है, लेकिन जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पार्ट ऑफ इट गोज फॉर एन इंश्योरेंस एंड अनदर पार्ट गोज टू इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो पैसा कुछ यूनिट्स में, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, उसमें इन्वेस्ट होता है। ये ब्रॉडर डिसएडवांटेजेस जो यूलिप्स की हैं वो ये हैं कि इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, मोर्टेलिटी चार्ज होता है, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस होती हैं एंड मेनी अदर चार्जेस। हाउएवर, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं और जो आईआरडीए के भी काफी टाइटनिंग हुई है, अगर आप यूलिप को कंटिन्यू करते हैं टेन्योर पे, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज टू कंपनीज, आपको वो सारे चार्जेस जो डेबिट होते हैं, मेन चार्जेस, बिग चार्जेस, दे आर अगेन गिवन बैक टू यू एज you can say incentive back to your account. They are credited back to you as, you can say, a loyalty bonus for that matter. So this is first thing. लेकिन अब देखो, हमने यहाँ तो देखा है यूलिप है, ड्यूअल बेनिफिट है, इसमें लॉक इन है, कुछ आपको एटीसी का भी बेनिफिट मिल जाता है अगर आप पोल टैक्स रेजिम में हैं। आपको 1010D का भी बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन अब आप उसको क्लब कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स। लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट कहाँ आता है यूलिप का? अब हमें ये तो पता है यूलिप मुझे इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों देता है। और यूलिप के अंदर भी क्या होता है कि आई हैव डिफरेंट कैटेगरीज टू इन्वेस्ट इन। इसके अंदर मेरा ग्रोथ फंड्स हैं, मेरे बैलेंस्ड हैं, या बॉन्ड फंड्स हैं जिसको आप कह सकते हो फिक्स्ड इनकम फंड्स। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ मेरा एक पर्सन के नाम पे 2.5 लाख का प्रीमियम जा रहा है एंड 4 लोग मेरी फैमिली में हैं, सो 2.5 लाख प्लस 2.5 लाख हो गया 5 लाख, 5 लाख प्लस 5 लाख हुआ 10 लाख। सो एट ए फैमिली लेवल 10 लाख का मेरा प्रीमियम हर साल एक यूलिप प्लान में जा रहा है। सो 10 10 10 10 10, सो नियरली 5 साल में आप समझो 50 लाख गया। लेकिन एवरी ईयर एज यू पुट मनी इन योर पोर्टफोलियो, मार्केट ऊपर नीचे तो हो रहा है, एंड सपोज यू आर शिफ्टिंग योर पोर्टफोलियो फ्रॉम डेट टू इक्विटी एंड इक्विटी टू डेट, और आप इंटरनली करते हैं, 4 स्विचेस फ्री हैं, उससे ज्यादा भी किसी को करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज इट्स मोर, इट इज नॉट स्टॉक्स बट इंटरनली फंड स्विच करें। जब आप फंड स्विच करते हैं, दे आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, चलेगा। लेकिन बिकॉज यू आर नॉट बुकिंग द, अनलाइक इन म्यूचुअल फंड्स में आपने शॉर्ट टर्म कर दिया, लॉन्ग टर्म कर दिया, वट एवर यू हैव डन, वेदर द मनी हैज नॉट कम बैक इन योर बैंक अकाउंट एंड यू हैव क्रेडिटेड ऑन फ्रॉम वन फंड टू द अनदर, आपने एक फंड से पैसा निकाल के दूसरे फंड में इंटर स्विच किया या इंट्रा स्विच किया, तो भी आप लायबल हो जाते हैं टैक्स पे करने के लिए। लेकिन वहां पे अगर आप कहते हैं कि भाई ठीक है, मेरे पास 50 लाख का पोर्टफोलियो है आज की डेट में, और ऊपर से मैं हर साल 10-10 लाख डाल रहा हूँ एट ए फैमिली लेवल, या 1 करोड़ का पोर्टफोलियो में हर साल 10-10 लाख डाल रहा हूँ, और मैं उसको स्प्रेड कर रहा हूँ ओवर ए पीरियड टाइम, अगर बीच में मैं कभी भी रिबैलेंस कर रहा हूँ, क्योंकि सारे का सारा इक्विटी पोर्टफोलियो तो मैं आज यूज नहीं करने वाला, आई एम नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट today or tomorrow and all. So even in the equity portfolio, I can have a short term portfolio which is accessible to me in next 1 year, 2 year, 4 year, and then there could be a long term equity portfolio जो मैं long term capital appreciation के लिए रख सकता हूँ, say for a period of 5 years and beyond। जो मैं 5 years and beyond के लिए equity portfolio रख रहा हूँ, वहां मैं चाहता हूँ कि भाई मैं impulsive buy sell ना करूँ, hold करूँ till larger period, और अगर बीच में मैं rebalance करना चाहूँ, मैं उस पर कोई भी टैक्स ना दूं। अब आप सोचिए 50 लाख के पोर्टफोलियो पे कल को आपने सपोज 10 लाख का भी गेन कर लिया एज एन एग्जाम्पल, तो आप उस 10 लाख के गेन के ऊपर आप 3 लाख का टैक्स नहीं पे कर रहे, क्योंकि आपने उसको इंटरनली ही स्विच किया फ्रॉम डेट टू इक्विटी एंड देन फ्रॉम इक्विटी टू डेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो देयरफॉर यूलिप्स को एक इस तरह एफिशिएंट टूल समझने के तरीके से अगर आप उसको अप्रोच करें, दैट विल बी मच बेटर ऑन योर पोर्टफोलियो लेवल, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बेस्ड ऑन देयर एसेट साइज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टाइम पीरियड, द अमाउंट कुड बी डिफरेंट। फ्रॉम सूटेबिलिटी भी आपको देखनी की सूटेबिलिटी कितनी है, and believe you me, this you can more, you can have least amount of the term cover into it, so that आपके mortality charges कम रहे, so that more and more money goes for the investment part of this kitty, so that you make best of it। as far as pure insurance is concerned, वो तो आप plain vanilla term plan लेके कर लीजिए, that will be well to do for you। thank you so much, this is Rajat Arsai।